नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। दोस्तों, भारत ने अचानक से रसिया और चाइना को एक साथ दिल्ली के एक ऐसे कमरे में लाकर के बैठा दिया है और भारत के इस अचानक वाले एक मास स्ट्रोक ने पश्चिमी दुनिया के बड़े बड़े देशों के अंदर तगड़ी खलबली मचा दी है। रूस के सरगई शोइगु, चाइना के वांग यी और ईरान के शीर्ष अधिकारी एक साथ भारत की राजधानी पहुंच रहे हैं। ये कोई आम मुलाकात नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के उन सिपह सालारों का जमावड़ा है जिसके एक इशारे पर दुनिया का नक्शा और नीतियां बदल जाती हैं। दोस्तों, पश्चिमी गठबंधनों के रणनीतिकारों के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि जो देश अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी माने जाते हैं, भारत उन्हें अपनी ही धरती पर और अपनी ही शर्तों पर लीड कर रहा है। दोस्तों, ये 22 और 23 जून की तारीख इतिहास के पन्नों पर एक बड़े बदलाव की शुरुआत दर्ज करने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कुछ सवाल भी क्रिएट होते हैं कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बंद कमरों के अंदर ऐसा कौन सा महामंथन करने वाले हैं जिसने अमेरिका तक को गहरी परेशानी के अंदर डाल दिया है। और एआई, साइबर वॉरफेयर और डी फेक जैसे अदृश्य खतरों के खिलाफ ब्रिक्स मंच पर चाइना और रसिया को साथ में लेकर के भारत कौन सी नई ग्लोबल रणनीति तैयार करने जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको विस्तार से तमाम बातें बताने वाला हूं, क्योंकि ये आज की डेट में सबसे ज्यादा खलबली मचाने वाली खबर है। दोस्तों, दुनिया की निगाहें इस वक्त दिल्ली की उस मीटिंग रूम पर पड़ चुकी हैं जहां ब्रिक्स कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स एक साथ बैठेंगे। ये एक ऐसा मंच है जो आने वाले कल की महाशक्तियों का रास्ता और दुनिया का भविष्य तय कर रहा है। चाइना और रसिया के सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारी दिल्ली की जमीन के ऊपर कदम रख चुके हैं। एलएसी पर जो भी तनातनी है, उसके बावजूद चाइना का भारत के साथ में तालमेल बिठाना कोई छोटी बात नहीं है। ये घटनाक्रम साफ दर्शाता है कि बीजिंग भी अब भारत के बढ़ते वैश्विक रसूख को नजरअंदाज करने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं है। चाइना के ऑफिसर्स का ये साफ मानना है कि वो राजनीतिक समन्वय के लिए दिल्ली की ओर देख रहे हैं। ये एक ऐसा कूटनीतिक दाव है जो साबित करता है कि ग्लोबल पावर का सेंटर तेजी से एशिया की तरफ खिसक चुका है और इसका नियंत्रण एक बहुत ही मजबूत हाथों के अंदर है। दोस्तों, अगले कुछ ही मिनटों के अंदर मैं उस राज से भी पर्दा उठाने वाला हूं जो बिल्कुल किसी हथियार से लड़े जाने वाली खौफनाक जंग की पूरी हकीकत ही बयां कर देगा। इस महाबैठक का एजेंडा मिसाइलों, फाइटर जेट्स या तोपों की गिनती करना बिल्कुल नहीं है। आज के दौर में जंग का तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। दुनिया इस वक्त एक ऐसे अदृश्य युद्ध के मुहाने पर खड़ी है जहां हमलावर का चेहरा किसी रडार पर नहीं दिखता। मीटिंग का मुख्य फोकस गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर रखा गया है। इसमें सबसे ऊपर है साइबर हमले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का गलत इस्तेमाल और डी फेक टेक्नोलॉजी का बढ़ता जाल। इससे दोस्तों, बिल्कुल आसान और बोलचाल वाली भाषा में अगर समझें तो कोई दुश्मन हजारों किलोमीटर दूर किसी अंधेरे कमरे के अंदर बैठ करके किसी दूसरे देश का पूरा पावर ग्रिड हैक कर सकता है, वहां की बिजली हमेशा के लिए गुल कर सकता है, पूरे बैंकिंग सिस्टम और लोगों के खातों को एक ही झटके के अंदर शून्य पर ला सकता है, या शेयर बाजार को पूरी तरह से क्रैश कर सकता है। दोस्तों, ये सब कुछ बिना एक गोली चलाई या बिना सरहद पार किए संभव हो चुका है। इसी साइलेंट तबाही से दुनिया को बचाने का जो ब्लूप्रिंट दिल्ली में तैयार हो रहा है, वो कूटनीति के जानकारों को एक ही झटके की ओर लेके जा रहा है। दोस्तों, डी फेक और एआई के इस मायाजाल की ताकत का अंदाजा लगाना भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। डी फेक का मतलब है एआई की मदद से किसी बड़े राष्ट्रीय नेता का ऐसा नकली वीडियो बना देना जो दिखने और सुनने में बिल्कुल असली जैसा लगे। ऐसे वीडियोज रातों रात पूरे देश में दंगे भड़का सकते हैं, चुनाव के नतीजे पलट सकते हैं और मुल्कों की इकोनॉमीज को मिट्टी में मिला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन खुद फैसले लेकर के सटीक हमले कर सकते हैं। ये एक ऐसी मशीनरी है जिसके अंदर भावनाओं की कोई जगह नहीं है। ब्रिक्स कंट्रीज के सुरक्षा प्रमुख इन्हीं डिजिटल और खामोश हमलों से निपटने का एक साझा सुरक्षा कवच बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के इस डार्क साइड का मुकाबला करने के लिए जो सहमति बन रही है, उसकी गहराई और उसकी ताकत आने वाले वक्त के अंदर कई देशों की नींद हराम करने वाली है।
भारत की सबसे बड़ी चिंताओं और फोकस उन कट्टरपंथी ताकतों और सीमा पार से चलने वाले डिजिटल नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने की है जो छिप करके देश की जड़ों को खोखला करते हैं। ब्रिक्स के इस महाशक्तिशाली मंच का इस्तेमाल करते हुए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान रेडी किया जा रहा है। ये महाप्लान उन विनाशकारी ताकतों की फंडिंग, उनके डार्क वेब नेटवर्क्स और उनके स्लीपर सेल्स को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर के तैयार की गई स्पेशल रिपोर्ट पर इस मीटिंग के अंदर अंतिम मोहर लगने वाली है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी या हैकिंग का इस्तेमाल करके जो लोग दुनिया की शांति भंग करने की साजिश रचते हैं, उनके खिलाफ चाइना, रसिया और भारत मिलकर के एक कड़ा प्रहार करेंगे। दोस्तों, इस मोर्चे पर एक साझा डिजिटल पुलिसिंग का जो खाका खींचा जा रहा है वो अशांति फैलाने वालों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस पूरे रणनीतिक खेल के अंदर भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा मजबूत और अनोखी है। भारत इस साल 11 देशों वाले विस्तारित ब्रिक्स ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा है। अब ये सिर्फ ब्राज़ील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का समूह नहीं लिया गया है। इस ब्लॉक के अंदर अब ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, मिस्र और इथियोपिया भी अपनी पूरी ताकत के साथ में जुड़ चुके हैं। इससे सिर्फ कुछ देशों का आम समूह समझने की भूल वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह अब दुनिया के तेल, गैस, व्यापार और राजनीतिक रास्तों का सबसे बड़ा पावर हाउस बन चुका है। ईरान की कूटनीतिक जगह सऊदी अरेबिया और यूएई की बेतहाशा आर्थिक ताकत जब भारत के नेतृत्व में एक मंच पर आती है तो पूरी दुनिया का बैलेंस ऑफ पावर बदल जाता है। इन सभी देशों का एक साथ आना डॉलर के एकाधिकार और वेस्टर्न कंट्रीज की आर्थिक दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, इन सभी देशों का एक साथ आना डॉलर के एकाधिकार और पश्चिमी देशों की आर्थिक दादागिरी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। दोस्तों, ये बैठक दरअसल सितंबर के अंदर होने वाली मुख्य ब्रिक्स कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों के सम्मेलन का पूरा राजनीतिक आधार तैयार कर रही है। वेस्टर्न कंट्रीज की रातों की नींद उड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि ब्रिक्स अब उनके बनाए हुए दशकों पुराने आर्थिक और रणनीतिक सिस्टम को एक सीधी और मजबूत टक्कर दे रहा है। एक तरफ भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्वाड जैसे शक्तिशाली गठबंधन का अहम हिस्सेदार है, तो दूसरी तरफ रसिया, चाइना और ईरान जैसे देशों को भी साधे हुए है। दोस्तों, भारत की ये कूटनीतिक बाजीगरी दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक पंडितों को हैरान कर रही है। यह संतुलन बनाए रखना तलवार की धार पर चलने जैसा है, लेकिन भारत इसे बेहद आक्रामकता और आत्मविश्वास के साथ में कर रहा है। इस पूरी कवायद के अंदर भारत अपनी शर्तों पर नियम तय कर रहा है जो अगले स्तर के रोमांस को जन्म दे रहा है। दोस्तों, रणनीति के इस बिसात पर भारत एक ऐसा मोहरा चल रहा है जिसे समझना किसी एक सुपर पावर की बस की बात नहीं है। भारत मजबूती से ये सुनिश्चित कर रहा है कि ब्रिक्स का मंच किसी एक देश का दबदबा बना करके ना रह जाए। यहां पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सबसे ऊपर रखते हुए भारत ने रसिया और चाइना को अपने हितों के अनुकूल मोड़ने का काम तेजी से करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा कूटनीतिक दांव है जहां भारत अपनी सरहदों और डिजिटल स्पेस की सुरक्षा के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहा है और दुनिया के दूसरे ध्रुव के साथ में एक ऐसी रणनीतिक तैयारी कर रहा है जिसमें भारत के नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत अब दुनिया के सामने ग्लोबल सुरक्षा नेतृत्व की भूमिका के अंदर पूरी तरह से उभर करके सामने आ चुका है। बंद कमरों में चल रहा ये मंथन अब तक एक ऐसे अंजाम की तरफ बढ़ रहा है जो आने वाले दशकों तक दुनिया का भूगोल और इतिहास दोनों तय करेगा। दोस्तों, जैसे जैसे सितंबर का महीना करीब आ रहा है, दिल्ली से उठी ये कूटनीतिक लहर दुनिया के हर बड़े देश की राजधानियों में खलबली पैदा कर रही है। ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि डिजिटल दुनिया के जिन अदृश्य हथियारों की बात आज हो रही है वही भविष्य की असली ताकत हैं, और जो देश इन हथियारों पर लगाम कसने का नियम बनाएगा वही दुनिया पर राज करेगा। भारत ने अपना साफ संदेश दे दिया है कि वो विश्व पटल पर मूक दर्शक बनकर के नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के नियम तय करने वालों की पहली पंक्ति में सीना तान करके खड़ा होगा। भारत का ये आक्रामक और दूरदर्शी रुख एक ऐसे कल की ओर इशारा कर रहा है जहां पश्चिम का दबदबा इतिहास बन सकता है।
दोस्तों, पर्दे के पीछे अभी भी कई ऐसे गहरे राज छुपे हैं जो अगले कुछ हफ्तों के अंदर धीरे धीरे दुनिया के सामने आएंगे। सितंबर के अंदर जब दुनिया के सबसे बड़े नेता एक साथ एक मंच पर आएंगे तो एक ऐसा घोषणा पत्र सामने आ सकता है जो ग्लोबल फाइनेंस और सुरक्षा का पूरा सिस्टम ही पलट करके रख देगा। उन राज के खुलते ही दुनिया के कई विकसित देशों की नीतियां और रणनीतियां धरी की धरी रह जाएंगी। भारत के इस कड़े रुख और ब्रिक्स के अंदर चल रही इस गुप्त तैयारी के बीच एक ऐसा समझौता भी आकार ले रहा है जिसकी भनक अभी तक किसी को नहीं लगी। और ये डॉलर की बादशाहत को कैसे खत्म करेगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। दोस्तों, ब्रिक्स को लेकर के आपका और क्या सोचना है? क्या ब्रिक्स दूसरा यूएन साबित हो सकता है? आप कमेंट में जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।